हाँ, तो अभी हम लोग क्लास 11 स्टार्ट करेंगे। और क्लास 11 में उस दिन टॉपिक जो था वह था ऑपरेशन ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स के तहत मैं बतलाया था यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और उसका प्रॉपर्टीज भी मैं बतला चुका था। अभी डिफरेंस ऑफ सेट्स हम बतलाने जा रहे हैं। तो 11 क्लास 11 डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। Let A and B are two non-empty sets, then their difference denoted by A minus B is a set whose elements are all those which belong to set A but not belong to set B. Belong to set B. For example, let A is equal to 1, 2, 3, 4 and 10. डॉट 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 10 तक हम ले लिया। एंड B इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10. देन A minus B will be 1, 3, 5, 7, 9। इस तरह से हम A माइनस बी लेंगे जिसमें B का कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम इसी तरह B माइनस A करें तो हमको मिल जाएगा क्या, B में से A को घटा देंगे तो B हमारा हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 छोड़ देंगे तो यहाँ बच जाएगा हमको B में से A को घटाएंगे तो B को छोड़कर B माइनस A अगर लिखे तो 2, 4, 6, 8, 10 ये छूट जाएगा। तो B माइनस A, यहाँ A माइनस B किए तो 2, 4, 6 छोड़ दिए। अब इसमें से B में से A को घटाएंगे तब हमारा क्या बनेगा, यहाँ 2, 4, 6, 8 और 10 इसमें से ये घट जाएगा तो इसमें तो अब कोई भी एलिमेंट नहीं बच पाएगा। तो नहीं बचेगा तो उस कंडीशन में इसको हम फाई लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, फाई, एम्प्टी सेट। तो हम लोग देखें कि A माइनस बी नेवर इक्वल टू B माइनस ए। जनरली A माइनस B माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम A माइनस B
और b माइनस ए निकाल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग एक और सेट को देखें जो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। डिसजॉइंट सेट असंयुक्त समुच्चय, मतलब इसमें डिसजॉइंट सेट में होगा कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाता है, फाई मीन्स null set, then let A and B are two sets such that, यहाँ लिखे such that A intersection B is equal to phi, then this set is known as disjoint set. डिसजॉइंट सेट, इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 8 9 10 12, तो A intersection B is equal to, here we get there is no common element between A and B। यह हम पाते हैं कि A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और जब ये कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तब हमको क्या मिलेगा? नल सेट, फाई नल सेट, दैट इज नो एलिमेंट between A and B. So this is known as, this is disjoint set. This is disjoint set. इसको हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट सेट। क्लियर? अब हम लोग जो ये तीन पर है, यानी कि यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, इस सब का वेन डायग्राम यानी रिप्रेजेंटेशन बाय फिगर हम लोग कैसे देखें, उसको देखिए। वेन डायग्राम को, वेन डायग्राम में जैसे हम लोग किसी भी सेट को रेक्टेंगल के द्वारा डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के द्वारा डिनोट करते हैं, और जो सेट होता है उसको हम लोग सर्किल के द्वारा डिनोट करते हैं। सपोज करते हैं यह सेट A है और ये B है, तो यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन को अगर हम शेडेड कर दें तो यह पूरा पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा? A यूनियन B कहलाएगा। क्यों यह A यूनियन B क्यों कहलाएगा? क्योंकि हम सारे A और B के सारे एलिमेंट को कंसीडर कर लिया है। दूसरा, अगर हम यहीं पर इस तरह यूनियन सेट हो, ये यूनिवर्सल सेट हो गया और सेट A और सेट B है, अगर हम इसको साफ छोड़ दें और इसके रेस्ट पोर्शन को हम शेडेड कर दें, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सेट बना यह हो गया हमारा U माइनस A यूनियन B। A यूनियन B को U में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह U माइनस A यूनियन B सेट का हो गया। अब तीसरा कंडीशन हम देखें कि यह यूनिवर्सल सेट हुआ और ये दो सेट है। अगर हम इस पोर्शन को देख लें A और B, यानी यूनिवर्सल सेट, केवल इस पोर्शन को अगर हम शेडेड करते हैं तो ये पोर्शन हमारा जो हो जाता है वह A इंटरसेक्शन B का हो जाता है। यह पोर्शन क्या हो जाएगा?
ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हमको ए माइनस बी लिखना है तो सपोज कीजिए कि यह सेट ए और ये सेट बी है। अगर हमको ए माइनस बी करना है तो ए के एलिमेंट को लिखेंगे जिसमें बी कहीं से भी प्रेजेंट नहीं हो, तो ये जो शेडेड रीजन है ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। फिर उसी तरह अगर हमको b माइनस ए लिखना हो तो a और b इस पोर्शन को हम शेडेड कर दें तो b माइनस ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसके द्वारा, फिगर के द्वारा। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, वेन डायग्राम। तो फिगर के द्वारा जो रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अब आप यूनिवर्सल से ये देख लिया कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स हो गया क्लियर। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज जो इस पर डिपेंड है ऑपरेशन ऑफ सेट्स पर, यूनियन ऑफ सेट्स पर, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर, डिफरेंस ऑफ सेट्स पर, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे।